तमिलनाडु के ईसाई धर्म प्रचारक पॉल दीनाकरन के ठिकानों से 118 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने ईसाई मजहब के प्रचारक पॉल दीनाकरन के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद उसकी 118 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। तमिलनाडु के ईसाई प्रचारक और उसकी कई संस्थाओं के खिलाफ बड़ी रकम की धोखाधड़ी और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने और कर चोरी के कई आरोप हैं। विभाग ने उसके 25 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। चेन्नई और कोयम्बटूर में दीनाकरन की संस्था जीसस कॉल्स मिनिस्ट्रीज से जुड़े 25 ठिकानों पर छापा मारा गया। दीनाकरन की संस्थाओं को विदेशी फंडिंग मिली थी, जिसे लेकर जांच की जा रही है। आयकर विभाग को कोयम्बटूर में दीनाकरन के आवास से 4.7 किलो सोना भी मिला है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। साथ ही 120 करोड़ रुपए की ऐसी आय का पता चला है, जिसका कोई पुष्ट दस्तावेज नहीं था। बता दें कि जीसस कॉल्स मिनिस्ट्रीज और करुण्या यूनिवर्सिटी अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आजा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है। लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं। ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी एनजीओ, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मेरे जाना पसंद नहीं करता हूं। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है। हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो। इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूं। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों पे नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूं, भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक प्लेस हो ना मेरा हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब कोई आपको ये बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो अपने धर्म का जितना मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, इस बात पर भी आप पर केस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इसलिए एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया है। कल एक पास्टर को रास्ते में किसी ने कुछ मारने की कोशिश की, तो मैंने उनको बताया था कि हम कड़ी निंदा नहीं करेंगे कि फलाने ने बुरा किया, ढमकाने ने बुरा किया। उस पास्टर का सारा खर्चा, उसकी सारी हॉस्पिटल का खर्चा एक्शन कमेटी ने उठाया। उसको, उसके घर में 20,000 महीना सपोर्ट लगाई। उसको कौम का हीरो बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको हार देंगे। एक भी विश्वासी पंजाब का मेरी चर्च का मेंबर हो चाहे ना हो, वो कैथोलिक मेंबर हो, वो सीएनआई मेंबर हो, वो पेंटिकोस्टल मेंबर हो, वो साल्वेशन आर्मी हो, वो कोई मेंबर हो, किसी पर कोई आंच आई, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे थे। किसी को प्रॉब्लम हुई, कोई पास्टर, एक मेंटरशिप की मीटिंग में मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था, उसको मैं चाहता हूं आप उस प्रोफेटिक वर्ड को देखो। मैंने क्या बोला था मेंटरशिप मीटिंग में। और यीशु मसीह हमारे जीवन से बातें करेगा, लोगों के जीवन के उद्धार के लिए। यीशु मसीह हमें उपयोग करेगा लोगों के चंगाई के लिए। यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेगा सब चीजों के लिए जो वह चाहता है, जिस कारण हमको उसने सिलेक्ट किया, चुना और बहुत सारी परिस्थितियों से हमें निकाल के लाया। हम देखते हैं आगे कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करता है। उसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि है 2 कुरिन्थियों 3 उसका 18वां वचन। हाँ, 2 कुरिन्थियों उसका 3 उसका 18वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जब हम सबके उबारे चेहरे से प्रभु का प्रसाद इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उससे तेजस के रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
पवित्र आत्मा केवल हमारी परिस्थितियों के लिए नहीं आया, और पवित्र आत्मा हमारे चमत्कार के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के चरित्र को बदलने के लिए आया, हमारे जीवन में समझ और पाप का बोध को समझाने के लिए आया। हम वचन पढ़ेंगे पर हमें समझ नहीं है, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक पढ़ना होता है। जैसे कोई भी इंग्लिश में वर्ड लिखा है और हम उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ लिखा हमने पढ़ लिया। तो ट्रांसलेटर के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा हमें दिया और वो हमारे जीवन में काम करता है। एक और वचन को पढ़ेंगे, यशाया 28 उसका 26वां वचन। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखाता और बतलाता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा जब हम उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे तो हमको ठीक ठीक काम करना और परमेश्वर के जीवन में जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा की वैसा हमारे को वो सिखलाएगा, हमें बताएगा। क्योंकि संसार की चीजें तो उसने हमको पहले ही दे दी है। उन्होंने वचन में कहा है कि तू रोटी की चिंता मत कर, कपड़े की चिंता मत कर, खाने की चिंता, जीवन की चिंता मत कर। हमारे लिए चिंता का विषय कि हम परमेश्वर के जीवन में आ गए हैं, तो वो सेवा हमारे जीवन से कैसे होगी और परमेश्वर हमसे वो कैसे कराएगा। जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे, पानी से तो हमने लिया, पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम जब लेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठीक ठीक समय पर वचनों को और काम को भी कराएगा। और उसी प्रकार जब हम चंगाइयों को देखना चाहते हैं, हम बहुत सी जगह पे रोगी, अपने आप को दोषी, अपने आप को हीनता, अपने आप को ऐसा देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। यही वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो हमें उस गंदगी से, उस पाप से छुड़ा सकता है। आज हम यहाँ बैठे, अगर यहाँ पर छोटा सा भी गंदगी डाल देंगे ना, तो सबसे पहले उसको साफ करेंगे। तो वो साफ करने का काम पवित्र आत्मा का है, ताकि अगर हमसे हमारे जीवन में कोई अगर कोई रोग है तो वो उसको हटाने की ताकत किसके पास है? वचनों के पास। और वचन जब होंगे तो पवित्र आत्मा हमको वो प्रबलता के कारण उस रोग को भगा सकते, उस रोग को अपने जीवन से हटा सकते, उस कठिनाइयों को हम हटा सकते जो आज हम देख रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करता है। हम आगे देखते हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ होती है, ये हमें जानना है कि वो कहाँ होती है और हमारे जीवन में वो किस प्रकार काम करती है। 1 कुरिन्थियों उसका 6 उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर मदद करे। 1 कुरिन्थियों 6 का 19 क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। 19 लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ नहीं बात सही बोल रहे हो। अब मसीह का जीवन और मसीह पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है? हमारे अंदर। और हमारे अंदर जब वास करेगा जब हमारा जीवन विश्वासी होगा। जो मसीह का है उनके जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए वास करता है क्योंकि वो पवित्र जीवन जीता है, पवित्र अपनी वो पवित्रता को नहीं छोड़ता है, चाहे वो हमारे जीवन में कैसी भी चीज हो। कोई गाली बक रहा है तो हम रिटर्न नहीं दे सकते, कोई हमारे लिए अगर गंदी योजना कर रहा है तो हम उसके साथ वैसे नहीं हो सकते, कोई ने हमको गलत करा है हमारे साथ तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको वो पवित्रता को छोड़ना नहीं है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको छोड़ना नहीं है। और जब हम उसकी कहाँ रहने की बात करते हैं तो वो कलीसिया की इमारतों में नहीं रहता, वो ना कोई चर्चों में रहता है ना कोई बाजारों में रहता है, वो हमारे हृदय रूपी दिल के अंदर वास करता है। और जब हमारे हृदय रूपी दिल के अंदर वास करता है तो यीशु मसीह हमें स्वीकार करता है और यीशु मसीह हमारे साथ एक मन हो जाता है। और जब वो एक मन होता है